तो चलिए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की छिन्नमस्ता माता की कथा, जो कि बहुत ही उग्र महाविद्या देवी मानी जाती है। उग्र के साथ ही वह ममतामयी होने का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण भी है। तो चलिए जानते हैं उनकी कथा के बारे में। माता के इस रूप को उग्र होने के कारण प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ के अलग अलग रूपों में माँ ने अपने हाथों में दुष्टों की, राक्षसों की कटी हुई खोपड़ी अपने हाथों में ली हुई है, जबकि इस रूप में माँ का खुद का ही सर, खुद की ही उनकी खोपड़ी उनके हाथ में रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल रंग का है। वस्त्रों के रूप में माँ ने केवल आभूषणों को धारण किया हुआ है। माँ का सिर कटा हुआ है और उनके धड़ में से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, जो कि एक धार उनके खुद के ही मुख में जा रही है और दूसरी 2 धाराएं वह उनकी दोनों सखियों जया और विजया के मुंह में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। और तो और माँ ने कटे हुए सिर पे मुकुट धारण किया हुआ है और माँ के 3 नेत्र हैं और माँ के 2 हाथ हैं। एक हाथ में उन्होंने खड्ग धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में जबकि उनकी खुद की ही खोपड़ी है, यानी उनका खुद का ही कटा हुआ सिर है। माँ ने अपनी कमर बंध में भी राक्षसों की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ को प्रणाम कर उनसे क्षमा याचना आप लोगों को आज के दिन पे, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन पे उनसे प्रार्थना और क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ का रूप और माँ का स्वभाव देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा की जाती है और तांत्रिकों द्वारा शक्ति अर्जित करने के लिए और अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। एक बार की बात है, माँ शिव प्रिया पार्वती एक बार मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया, वह दोनों भी उनके साथ में गई थी स्नान करने के लिए। तब वहां पर माँ को बहुत तेज भूख की अनुभूति हुई। इसके बाद माँ को जब वहाँ नहीं मिला कुछ, तब वहाँ पे माँ का शरीर काला पड़ गया। इसके बाद जया विजया को भी भूख लग रही थी। जया विजया कोई उनकी आम सखियां नहीं है, बल्कि शाक्त परंपराओं में इनका बहुत समातम्य है। माता की सखियों ने उनको बार बार टोका और कहा कि भूख लगी है, कृपया कोई भोजन का प्रबंध कीजिए। परंतु महामाया उस टाइम पे प्रकृति में लीन थी। स्नान के बहाने वह पूर्ण जगत में अपनी करुणा बरसा रही थी। इसके बावजूद भी देवी पार्वती को जया और विजया ने टोकना बंद नहीं किया। वह तब भी उनसे भूख के लिए कही जा रही थी। अब तो जया और विजया ने उनसे ऐसी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, एक माता तो अपने संतान की भूख मिटाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, तो तुम तो जगत जननी हो, क्या तुम हमारी भूख को शांत नहीं करोगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम लोग आमतौर पर सामान्य रूप से एक दूसरे से आपस में कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे खा जाओ। मगर वहां पर ये बात बिल्कुल भी सामान्य तौर से नहीं थी। हम आम प्राणियों की तरह जो मृत्यु लोक में रहते हैं, उनकी तरह जरा भी सामान्य नहीं थी। वहां पर तो देवी पार्वती को क्रोध आ गया। उसके बाद वह नदी से बाहर निकल आई। इसके बाद उन्होंने अपने खड्ग का आह्वान किया और उसके बाद उन्होंने अपना सर धड़ से अलग कर लिया। जिसके बाद जो उनके देह में से, उनके धड़ में से जो 3 धाराएं निकली, वह उनकी 2 धाराएं उनकी सखियां जया और विजया के मुंह में गईं और एक धारा उनके खुद के ही मुख में गई। जिसके बाद माता का और भी ज्यादा उग्र स्वरूप हो गया। अब तो जब देवी ने अपना खुद का ही रक्तपान कर लिया, अब तो पूरे दुनिया में हाहाकार होने लगा, क्योंकि उनका स्वभाव और भी ज्यादा उग्र हो गया।
अब तो सभी देवताओं को भय लग आया। उन्हें लगा कहीं देवी पार्वती फिर से माँ काली का रूप धारण न कर ले। आखिरकार देवी के उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए महादेव ने कबंध रूप धारण किया और वह आगे आए। कबंध शिव के रूप में महादेव ने माता पार्वती के उग्र स्वरूप को शांत कर दिया। भगवान शिव के आग्रह पर देवी पार्वती उनके आग्रह को टाल नहीं पाई और फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा ही अपने भावों के केंद्र में रहती हैं। माँ, पत्नी, बहन, बेटी आदि आदि स्वरूपों में माँ अपने भक्तों के लिए उपस्थित रहती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात्रि राजा दामोदर शिकार के लिए निकले और वह भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि में विश्राम के दौरान राजा ने अपने सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए मुख पर इतना तेज एक ऐसी कन्या देखी। उस कन्या ने राजा से कहा स्वप्न में कि हे राजा, बिना संतान के तुम्हारा जीवन कितना सूना लग रहा है। अगर मेरी एक आज्ञा मानोगे तो तुम्हारी रानी की मैं गोद भर दूंगी। अब एकदम से राजा की आंख खुल गई और वह इधर उधर भटकने लगे। इधर उधर भटकते हुए राजा की आंखें उस कन्या पर पड़ी जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी। वह जल के अंदर से उनके पास आई। उनका रूप बहुत ही अलौकिक दिख रहा था। इसके बाद वह राजा से कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्न बस्ती की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान पाए हैं, जबकि मैं प्राचीन काल से यहाँ पर निवास कर रही हूँ। इस वन में मैं गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, मिलन स्थल के पास तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित होगी। वहाँ तुम मेरी पूजा करना। इतना कहकर छिन्नमस्ती की देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही वह तीर्थ राजप्पा के नाम से विख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्तिके का शक्तिपीठ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर अवस्थित है। राजप्पा में अवस्थित है। राजप्पा में भैरवी बेड़ा और दामोदर नामक संगम पर शक्तिपीठ स्थापित है। ये मंदिर और भी ज़्यादा प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर कटी हुई देवी की पूजा, उनकी उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में खासकर इनके यहाँ मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है। आज के दिन माँ को खीर का भोग दिया जाता है और खुद में ही लाल वस्त्र पहनकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ये माँ का सबसे करुणामयी और ममतामयी होने का प्रतीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने ही शीश को अपने धड़ से अलग कर अपनी सखियों की जया और विजय की भूख मिटाई, इस प्रकार एक माँ ही अपनी संतान के लिए ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, आज की आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता की।